उत्तर प्रदेश चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है और इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि अमित शाह ने सदस्यता अभियान की शुरुआत आज से लखनऊ से कर दी है और प्रदेश में 4 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य भी रखा है। वृंदावन योजना स्थित डिफेंस एक्सपो मैदान में शाह ने अवध क्षेत्र के शक्ति प्रभारियों और संयोजकों को बूथ जीत का मंत्र भी दिया। साथ ही प्रदेश में भाजपा के 4 करोड़ सदस्य बनाने के लक्ष्य के साथ सदस्यता अभियान की शुरुआत भी कर दी। चुनावी मिशन पर पहुंचे अमित शाह का लखनऊ एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित तमाम बड़े नेताओं ने स्वागत किया। अमित शाह ने भाजपा कार्यकर्ताओं को लगभग आधे घंटे तक संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्षियों पर हमले भी किए और उत्तर प्रदेश को अलग पहचान दिलाने का दावा भी किया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने यूपी को आगे ले जाने का काम किया है और बीजेपी ने ही पहली बार ये सिद्ध किया कि सरकारें परिवारों के लिए नहीं बल्कि गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए होती हैं। आगे शाह ने कहा कि अभी यूपी में बहुत कुछ करना बाकी है। हम फिर से घोषणा पत्र लेकर आएंगे और उसे 100% 2027 में करके दिखाएंगे। अमित शाह ने आखिर में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को दोबारा लाने के लिए योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर 300 से ज्यादा सीटें देकर जिताना होगा और यूपी को नंबर 1 राज्य बनाना होगा। अमित शाह ने विपक्षियों पर हमला करते हुए ये दावा किया कि इस बार भी यानी 2022 में भी 300 से ज्यादा सीटें आएंगी और 2/3 बहुमत से बीजेपी को जीत मिलेगी। अमित शाह ने पिछली सरकारों पर हमला करते हुए कहा कि आज किसी की हिम्मत नहीं है कि पलायन हो जाए। पहले हर जिले में 2-3 बाहुबली दिखाई देते थे, पर आज दूरबीन लेकर भी वो नजर नहीं आते। पिछली सरकार पर हमलावर रहे अमित शाह ने सीधे अखिलेश यादव पर निशाना साधा और पूछा कि उत्तर प्रदेश की जनता को हिसाब दीजिए कि 5 साल में आप कितनी बार विदेश गए। इसके अलावा अखिलेश से सवाल करते हुए अमित शाह ने कहा कि कोरोना आया, यूपी में बाढ़ आई, अखिलेश यादव कहां थे। शाह ने बड़ा वार करते हुए अखिलेश यादव के लिए कहा कि ये पार्टी सिर्फ परिवार, जाति और स्वयं के लिए ही शासन करती थी। सदस्यता कार्यक्रम में पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने भी अपने संबोधन में विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अयोध्या विवाद का निपटारा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया अयोध्या के दीपोत्सव के कार्यक्रम को देखेगी जब श्री राम का मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। उन्होंने गृहमंत्री के आगमन की भी सराहना की। बीजेपी का उत्तर प्रदेश चुनाव के तहत सामाजिक संपर्क अभियान रविवार को लखनऊ स्थित पंचायत भवन में आयोजित सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन से होगा। इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी होंगे। 17 से 31 अक्टूबर तक प्रदेश भर में कुल 27 सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आगामी यूपी चुनाव से पहले बीजेपी पर हमला बोलते हुए एक ट्वीट साझा किया। अखिलेश ने अपने ट्वीट में लिखा कि पहले सरकार गरीबों के खातों में पैसे डालती है और फिर छीन लेती है। यूपी सरकार पर हमलावर अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी की प्राथमिकता उत्तर प्रदेश में गरीब तक की जेब काटना है और उनकी मूलभूत सुविधाएं छीन लेना है। इसके पहले अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर प्रदेश में नए मेडिकल कॉलेज खोलने पर भी सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि पहले से खुले चिकित्सा संस्थानों के बजट में कटौती की जा रही है, उन्हें संसाधन व संकाय विहीन बनाकर सिर्फ गिनती कराई जा रही है। इससे जनता का भला नहीं होगा। चुनाव से पहले कई चेहरे समाजवादी पार्टी का हिस्सा बने। इनमें बीजेपी के नेता त्रयंबक पाठक, इंजीनियर प्रवीण पाठक, लोजपा की महिला सभा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनीता सरोज सहित कई नाम हैं, जो अब समाजवादी पार्टी के साथ होंगे। उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले इस तरह की दल बदल की सियासत आगे और भी देखने मिलेगी। समाजवादी पार्टी कार्यालय में सोमवार को बीजेपी समेत कई अन्य दलों के नेताओं ने अपने समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली। मिशन 2022 को ध्यान में रखकर मेरठ पहुंचे शिवपाल यादव ने गठबंधन को लेकर अपनी रणनीति साफ की है। मेरठ में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन की पहली प्राथमिकता समाजवादी पार्टी से है। शिवपाल यादव ने शुक्रवार को मुंबई बाजार स्थित चेंबर भवन में पत्रकारों से वार्ता की। उन्होंने कहा कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया का राष्ट्रीय पार्टी से गठबंधन होना तय है। शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी को ही प्राथमिकता पर लिया और अन्य दलों के बारे में बात करने पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया।
कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश चुनाव के मद्देनजर अपने 7 वादे सार्वजनिक करने के बाद अब नए दावे के साथ सामने आई हैं। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी तो 10 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त कराया जाएगा। इसके अलावा पहले भी मुफ्त शिक्षा और महिलाओं को लेकर कई तरह की घोषणाएं वो कांग्रेस की तरफ से कर चुकी हैं। कांग्रेस के सत्ता में आने पर छात्राओं को स्मार्टफोन और इलेक्ट्रिक स्कूटी देने का वादा भी प्रियंका गांधी वाड्रा ने पहले किया था। बीते 23 अक्टूबर को प्रियंका गांधी ने बाराबंकी जिले में प्रतिज्ञा यात्राओं को हरी झंडी भी दिखाई थी। पार्टी इसके साथ ही अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में 40% महिलाओं के टिकट की भी घोषणा कर चुकी है। साधु संत आने वाले समय में जिन राज्यों में भी विधानसभा चुनाव होंगे वहां बीजेपी को जिताने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये बात भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने कही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी राम की पार्टी है और हम सबके आराध्य भगवान राम हैं। ऐसे में धर्म संस्कृति के उत्थान और राष्ट्र की रक्षा के लिए मोदी और योगी को फिर से लाने के लिए वो जी तोड़ कोशिश करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि जूना अखाड़ा और निरंजनी अखाड़ा के पास लाखों की तादाद में साधु सन्यासी हैं और ये दोनों अखाड़े एक साथ मिलकर बड़ी ताकत के रूप में सामने आएंगे। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com।